गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भर्तृहरि शतक भर्तृहरि शतक के विषय में कुछ कथा मैं आप लोगों को आज वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। जीवन चरित्र बिलासी से बैरागी। भर्तृहरि कैसे विलासिता को छोड़कर वैराग्य को प्राप्त हुए, इस विषय में आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकेंगे। प्रहरी ने आकर साष्टांग दंडवत करने के बाद कहा, महाराजा धीराज की जय हो। राजा भर्तृहरि ने उसकी ओर देखा। देखने का अर्थ हो कि प्रहरी अब अपना प्रयोजन कहे। अत्यंत विनम्रता पूर्वक प्रहरी से कहा, एक ब्राह्मण आपके दर्शन के लिए इच्छुक है। भर्तृहरि उस समय सुंदरियों के मध्य में एक से एक सुंदर नवयौवनाएं अर्धनग्न अवस्था में अपनी मादकता और उत्तेजता देने वाले व्यवहार से उनको आकर्षित कर रही थी। भर्तृहरि कभी अपना अधरपान करते, कभी उरोज मर्दन, कभी आलिंगन में आब्द कर लेते, कभी कटीब, कभी जंघाओं पर हाथ डालते सुंदरियां होड़ ले रही थी। उनके स्पर्श की आतुर थी। उनका स्पर्श पाकर अपने को धन्य मान रही थी। भर्तृहरि की रसिका लीला का कोई समय न था। वह प्राय सुरा सुंदरियों के बीच पड़े रहते थे। विवश होकर राज्याधिकारियों प्रहरियों को अंतपुर में ही आना पड़ता था। प्रहरी की बात सुनकर बोले, अनेकों अतिथि भवन में बैठाओ, मैं आता हूँ। प्रहरी चला गया। राजा भर्तृहरि की सुंदरियों के सानिध्य से अलग होना अच्छा न लगा। व्यवस्था थी, आगंतुक ब्राह्मण था, उससे मिलना आवश्यक था। नियमानुसार कोई भी ब्राह्मण राज दरबार से वापस नहीं जा सकता था। व्यवस्था में वह अतिथि कक्ष में आए। देखा, वृद्धावस्था के बावजूद एक अत्यंत तेजस्वी, शुभ्र केश, दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र, उन्नत ललाट पर मोहक त्रिपुंडधारी ब्राह्मण सामने आसीन था। श्री चरणों में नमन। भर्तृहरि ने अपना सिर झुकाया। आयुष्मान भव आशीर्वाद स्वरूप उस दिव्य साधु का लाभ हाथ उठा। आज्ञा भगवन। साधु का अत्यंत गंभीर रोबिला स्वर उठा, बस तेरे दर्शन को आ गए हम। राजन, तेरा राज्य चिरकाल रहे, सतजीवी हो तू। फिर उसने झोली से एक विचित्र सा फल निकालकर राजा भर्तृहरि के हाथ पर रख दिया। गुरु गंभीर वाणी में फिर बोला, अरे राजा, केवल ऋषि मुनियों की जानकारी में रहने वाला सिद्ध फल है। इसके खाने से किसी भी मनुष्य की आयु पूरे 100 साल की हो जाती है। ये आयुवर्धक फल है और निश्चित रूप से 100 साल का सुखी जीवन देता है। मेरे पास बहुत काल से यह पड़ा है। इंद्र के नंदन कानन से मैं इसको लाया था। मत पूछ कि नंदन कानन कहाँ है। तेरे राज में 100 वर्ष सुखपूर्वक रहे। अब हिमालय को जाता हूँ, कैलाश पर भगवान का शिवत्व प्राप्त करने। अतएव राजा, तू इस फल को रख, खाकर स्थायु बन जा। भर्तृहरि परम प्रसन्न हो गए। अपनी बात पूरी कर वह ब्राह्मण खड़ा हो गया और बोला, मैं चला। राजा भर्तृहरि ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, दास को आज्ञा दें, क्या सेवा की जाए। सेवा? वह साधु
ठठाकर अट्टहास कर उठा। उसके मुक्त अट्टहास से अतिथि स्वागत कक्ष गूंज गया। उस परमपिता परमेश्वर की छाया के सामने मेरा क्या स्वागत करेगा? बस रहने दे, तेरा कल्याण हो। वह ब्राह्मण अत्यंत गर्व के साथ चला गया। उस भव्य ब्राह्मण का मुखमंडल, उसका व्यवहार देखकर उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि वह सिद्ध पुरुष पहुंचा हुआ महात्मा है। उस फल को लेकर वह प्रसन्नतापूर्वक अंतपुर में गया। अर्धनग्न सुंदरियां आतुरता से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा भर्तृहरि को आकर्षित करने के लिए कुछ ने अपने कठोर कुछ निवारण कर रखे थे। कुछ की कदमी खम्भ सी जंघाएं श्वेत मोती के समान दीप्त थी। संधि स्थल ऐसे लग रहे थे मानो दुर्वाल्य से घिरे श्वेत कमल पुष्प अपनी पंखड़ियां समेटे निष्पद शयन कर रहे हैं। उपस्थित परिचिका की कुचड़ी को थोड़ा सा खींच राजा भर्तृहरि बोले, सुमने, यह फल अनंग सेना के शयन कक्ष में रख दो। उसे सूचित करो, मैं आ रहा हूं। परिचारिका अपना चंद्रमुख तनिक नत कर चली गई। राजा भर्तृहरि के मुख से अनंग सेना का नाम सुनकर सुंदरियों को चंद्रमुख मलान हो गए। अनंग अनिध्य सुंदरी राजा भर्तृहरि की सबसे श्रेष्ठ प्रिया थी। उसके बाद पिंगला का स्थान था। राजा भर्तृहरि कुछ समय सुंदरियों के कुचा अधरों का सुख लेकर रानी अनंग सेना के पास चले गए। राजा भर्तृहरि कुछ समय के बाद आगमन की पूर्व सूचना से अनंग सेना स्वागत के लिए प्रस्तुत थी। उसके नयन कमल पुष्पों को भी लज्जित करते थे। इस कारण राजा भर्तृहरि उसे एक और संबोधन देते थे, पटमासी। अनंग सेना का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्र सदृश ज्योतित था। उसे एक झलक देखकर ही यह विश्वास दृढ़ होता था कि विधाता ने उसको बड़ी लगन निष्ठा के साथ बनाया है और अपनी कला का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण दिया। वह साक्षात रति सदृश प्रतीत होती थी। राजा भर्तृहरि को देखकर अतृप्त रस भरे उसके रक्त भाग पुष्प ललाट से धनुषाकार अधरों पर चुंबकीय मुस्कान थिरक गई। राजा का स्वागत किया। आओ प्रियतम। भर्तृहरि को अपने साथ शयनागार में ले गई। परिचारिका आई थी, फल दे गई। हाँ, यह रखा है, तुम उसे खा लो। राजा बोले, पहले मैं अपना प्रिय फल खाऊंगी। रानी अनंग सेना के कमल नेत्रों ने कटाक्ष किया। इंद्र के वज्र से भी अधिक शक्तिशाली कटाक्ष बार भर्तृहरि को आहत कर गया। रानी ने अपना अधोवस्त्र परे कर दिया। आह प्रिय प्रियतमे, प्राण वल्लभे। और राजा भर्तृहरि वासना सागर में डूब गए। बड़ी देर तक रास चलता रहा। राजा ने क्रीड़ा के मध्य ही बतलाया कि वह फल क्या है, कैसा है। तुम शतायु हो प्रिय, यही मेरी कामना है। अनंग सेना पर आसक्त राजा भर्तृहरि ने वह फल उसे दे दिया। अपनी इस प्रेयसी पत्नी के साथ वह प्राण भी न्यौछावर कर सकते थे। क्रीड़ा कर फल अनंग सेना को देकर राजा भर्तृहरि पिंगला के पास चले गए। शेष रात्रि तुम्हारी, वह बोले। पिंगला ने अहो भाग्य माना। राजा भर्तृहरि पिंगला का रसास्वादन लेने लगे। अहर्निश भोग विलास सुंदर रमणी तरुणी प्रिया राजा भर्तृहरि मालवा नरेश गंधर्व सेन के पुत्र थे। मालवा नरेश की दो स्त्रियां थी, एक से भर्तृहरि और दूसरी से विक्रमादित्य थे। माघ नरेश का अपना कोई पुत्र न था। भर्तृहरि को अपने पास रखकर उनको धर्मशास्त्र, धनुर्विद्या, नीति शास्त्र, संगीत आदि की शिक्षा का प्रबंध किया। अपने दोहित्र विक्रमादित्य को राजगद्दी देने का विचार किया, पर बड़े भाई भर्तृहरि के रहते राजा बनना स्वीकार न किया। भर्तृहरि को राजा बनाया और उनका मंत्री बनकर शासन चलाने में मदद की। कुछ समय के उपरांत
राजधानी उज्जैन बना दी गई। राजा भर्तृहरि शासन पाकर भोग विलास में आपदा मस्तक डूब गए। इनका लगभग सारा समय रनिवास में बीतने लगा। एक से एक सुंदर स्त्रियों को खोज खोज कर वह रनिवास में साम दंड भेद के बल पर लाने लगे। उनके दूत सुंदर स्त्रियों को तलाश में दूर दूर तक घुमा करते थे। सुंदरी देखकर सूचना देते और तब वह भर्तृहरि के पास ले जाई जाती। भर्तृहरि का जीवन महाविलासी हो गया। रात दिन सुंदरियों के साथ उनका समय व्यतीत होने लगा। विक्रमादित्य के समझाने का भी कुछ प्रभाव न पड़ रहा था। विक्रमादित्य दुखी हो गए। उनको भी विचार विमर्श के लिए अंतपुर जाना पड़ता था। अंतपुर में जाने पर वह लज्जा से भर जाया करते थे। बड़े ही निर्लज दृश्य दिख पड़ते। एक दिन विक्रमादित्य बिगड़ गए। बोले, भाई जी, अगर आप यह सब बंद नहीं करोगे तो मैं चला जाऊंगा। यह सब बंद नहीं होगा। तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। विक्रमादित्य तत्काल राज्य छोड़कर चले गए। भर्तृहरि ने इसकी तनिक भी चिंता नहीं की। उनके जाने के बाद वह और भोग विलास में डूब गए। उन पर कोई अंकुश न था। वह अपने भोग विलास में लीन थे। एक से एक सुंदरी स्त्रियों के संपर्क में रहना उनका स्वभाव बन गया था। इस संपर्क में वह इस बात की चिंता न करते थे वह कौन है क्या है, बस उनको उनके रूप यौवन से मतलब होता था। उनके सुंदर सुंदरियां भी पास थी। एक गणिका भी थी, रूपलेखा। वह साक्षात रूप यौवन का अवतार थी। राज्य के वैभवशाली पुरुष उसके चरणों पर लौटा करते थे। राजा भर्तृहरि भी यदा कदा उसके प्रसाद पर जाकर सानिध्य प्राप्त करते थे। उसके रूप यौवन का अथाह सुख प्राप्त करते। रूपलेखा रति क्रीड़ा में अत्यंत पटु थी। एक बार उसके संपर्क में आया पुरुष उसके पास बार बार आए बिना नहीं रह सकता था। रूपलेखा को नगर के महासेठ उसी प्रकार घेरे रहा करते थे जिस प्रकार भंवरे कली पर टूटे रहते। उसके पास आने वालों का तांता लगा उपहार आदि लिए अपना समय निश्चित कराने के लिए उपस्थित रहा करते थे। राजा भर्तृहरि नरेश होने के कारण अपनी इच्छा अनुकूल चाहे जब जा सकते थे। उन पर किसी का भी बंधन न था। विक्रमादित्य के जाने के बाद राजा भर्तृहरि और उच्छृंखल हो गए। अंकुश बिना हाथी के समान उनकी दशा हो गई। प्रजा की इनको कोई चिंता न थी। केवल सुंदरियों के लिए वह चिंतित रहता था। अनंग सेना को फल देकर वह चले गए। अनंग सेना ने उस फल को देखा पर उसका उपभोग नहीं किया। वह रखा रहा। उस फल को देखकर अनंग सेना की आंखों में एक नई सी चमक आ गई। उस रात अमावस्या थी। राजा भर्तृहरि अपने चंद्रमुखी अनंग सेना के पास न थे। वह रात्रि अनंग सेना को अर्पित न थी। वह पिंगला के शयन कक्ष में थे। अनंग सेना अकेली न थी। उसके पास गुप्त मार्ग से आ गया सारथी चंद्रचूड़ था। चंद्रचूड़ सारथी के रूप में रथ हाँका करता था। अनायास उससे अनंग सेना की आंखें चार हो गई थी। चंद्रचूड़ अत्यंत बलिष्ठ और सुदर्शन था। अनंग सेना उसकी देह पर मोहित हो गई। वह सर्वांग सुंदर और शयन में अत्यधिक सुखदायी था। रमण के समय वह लंबी अवधि तक शिला के समान कठोर और शिखर के समान गर्वोन्त रहता था। चरम सीमा पर उसका विस्फोट ज्वालामुखी के समान होता। तब उसका लावा रूपसी अनंग सेना को भस्मीभूत कर देता। ऐसा चरम परम सुख देने वाला था चंद्रचूड़। राजा जब पराई स्त्री का सुख लेता है तो वह भी पराय पुरुष का भी सुख क्यों न ले। इसी कारण वह चंद्रचूड़ का सुख प्राप्त करती थी। वही चंद्रचूड़ उसके पास था। प्रिय बोली, अनंग सेना, एक दिन तुम इससे पूछा था कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। हाँ, पूछा तो था। चंद्रचूड़ मुस्कुराया। आज तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। विवशतावश देह पर
औरों का भी अधिकार है, पर मन पर केवल तुम्हारा अनंग सेना ने यह फल उसके हाथ पर रख दिया। यह क्या है, तुम बताओ। यह विचित्र सा कोई फल लगता है। उसने कहा, हाँ, यह आयु बढ़ाने वाला फल है। इसको खाने वाला निश्चित रूप से 100 साल जीता है, स्थायु होता है। यह एक महात्मा का दिया हुआ है, राजा को दिया गया था। प्रेमवश राजा मुझे दे गया। तुम खा लो प्रियतम, 100 वर्ष की आयु तक रमण करते रहना। अब मान गए मेरा प्यार। चंद्रचूड़ ने फल ले लिया, बोला, घर जाकर स्नान कर खाऊंगा। और फिर वह अनंग सेना के पास रमण करने लगा। अनंग सेना ने कुछ कृपणता न की, सब कुछ खुले हाथों देती रही। चंद्रचूड़ रमण कर चला गया। बहुत कालांत था, विश्राम कर रहा था कि रूपलेखा का संदेश आया। रूपलेखा उस पर मोहित थी। चंद्रचूड़ की यौवन शक्ति ने रूपलेखा को उसका दास बना रखा था। उसकी प्रचंडता का सुख अद्वितीय था। वह उस फल को लेकर रूपलेखा के पास गई। रूपलेखा प्रस्तुत की। चंद्रचूड़ बोला, प्राणेश्वरी, आज तक मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका हूं। तुम्हारा सब पाया, तुम्हारे भार के हरिक देकर भी जो और नहीं पा सके वह मैंने पाया। आज एक अनमोल उपहार लाया हूं, ले लो। यह क्या है? आयुवर्धक फल। इसको खाने वाला